अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यूअर आपसे अगर इंटरव्यू लेते हैं तो पहला सवाल यही होगा, या फिर ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, ये फिक्स होता है। तो देखिए होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर कॉल करने से पहले करते हैं, नीचे कॉल उसको नीचे करते हैं, तो वो ऊपर मूव कर देता है, टॉप पे मूव कर लेता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम समझेंगे। देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि लेट और कॉन्स्ट को वो ऊपर होस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ वैर के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन से ही समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फंक्शन लिए और फंक्शन का नाम ए बी रखते हैं, और यहाँ पे हम दो वेरिएबल पास करने, ए कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कर लेते हैं, और कॉल यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर पास करते हैं 2 और 3। ठीक है, तो हम जब इसको रन करेंगे तो आपको पता है हमको आउटपुट में 5 मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में 5 मिला, और यही अगर ऊपर करते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कॉल करते हैं, तब भी हमको तब भी हमको 5 मिलेगा। दूसरा वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तब भी हमको ऊपर भी कॉल किए हैं तब हमको 9 मिलेगा। ठीक है, 7 2 9 हो गया। ठीक है, तो ये काम करता है। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा है, काम करता है। लेकिन वही आप इसको एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं, वैर ए बी। ठीक है, अब फिर कॉल करते हैं ये फंक्शन। इस तरह की तरीके के फंक्शन तो बना के आपको दिखाए ही हैं। जब ऊपर आप कॉल करते हैं तब देखिए, आपको कंसोल में जाके देखिए क्या कर रहा है। ये बोलेगा ये एक फंक्शन नहीं है, ए बी एक फंक्शन नहीं है। देखिए कंसोल में गए, ये बोल रहा है, देखिए ए बी इज नॉट ए फंक्शन, अभी बोल रहा है फंक्शन नहीं है। लेकिन यही नीचे, अगर ये इसी को नीचे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे कॉल कर रहे हैं, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप काट के हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं, ये हमको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। यहीं से शुरू होता है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, और यहाँ पे हम ऐसी ए को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए को ऐसे ही प्रिंट कर लिए हैं। तो हमको जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये देखिए क्या बताएगा कि ए डिफाइन ही नहीं है, ये है ही नहीं। देखिए ये बोला ए इज नॉट डिफाइंड, ए को डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ ए को डिफाइन कर देते हैं। देखिए इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, क्योंकि हम बार बार इंस्पेक्ट नहीं करना पड़े। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी तो वही बताएगा, सेम बात। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम a इक्वल टू अगर 10 लिखते हैं, ठीक है, देखिए a इक्वल टू हम 10 लिखे हैं, और वैर कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो देखिए फिर भी बोल रहा है a इज नॉट डिफाइंड। फिर से हम यहाँ पे वैर लिख देते हैं, वैर लिख लेते हैं। ठीक है, a इज नॉट डिफाइंड, लेकिन अब वैर लिख दिए हैं। देखिए तो क्या होता है, अंतर देखिएगा आप ध्यान से। रिफ्रेश किए तो देखिए ये अनडिफाइन आया। ठीक है, ये अनडिफाइन क्यों आया, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखे थे, वैर वैर नहीं लगाए थे, तो क्या आ रहा था, ध्यान से देखिए। वैर नहीं लगाए थे तो बोल रहा था ए इज नॉट डिफाइंड, ए डिफाइंड नहीं है। अभी ए डिफाइंड नहीं है, लेकिन यही अगर ऊपर लिखते हैं तो ये समझ लेगा इसको।
ये यहाँ पे समझ लेगा इसको, ये मान लेगा वेरिएबल इसको। देखिए अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये मान लिया कि ये एक वेरिएबल है, लेकिन वही नीचे लिख रहे हैं तो ये नहीं मान रहा है। ठीक है, ये नहीं मान रहा है, देखिए ये नहीं मान रहा है। सेव किए और यहाँ से रिफ्रेश किए तो ये एरर देगा, ए इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जब यहाँ पे हम वैर लिख रहे थे तो ये क्या दे रहा है, ये हमको अनडिफाइंड दे रहा है। ये अनडिफाइंड देने का कॉन्सेप्ट क्या है, वही होस्टिंग है। ठीक है, देखिए ये किया क्या, ये ऊपर वैर ए को ले गया। ठीक है, वैर ए को ले गया और इसको क्या किया, इसको ये यहाँ पे अनडिफाइंड डाल दिया, इसमें डाल दिया अनडिफाइंड। ठीक है, यही होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये जो नीचे वेरिएबल है ना उसको ऊपर ले जाता है। ठीक है, उसको ऊपर ले जाता है और उसके अंदर वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू असाइन कर दीजिए तो देखिए ये हमको अभी आउटपुट दे देगा 10। देखिए आउटपुट दे दिया, तो किया क्या, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किए हैं और ऊपर असाइन हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको a इक्वल टू 10 यहाँ करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ करते हैं। ठीक है, वैर ए, तब क्या होता है, तब आप देख लीजिए सेव करके, तब आप देख लीजिए तो ये अनडिफाइंड दे रहा है। इस केस में अनडिफाइंड दे रहा है, ये ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है कि ये इसमें अपने मन से कुछ भी मान लिया, ये नीचे से ऊपर नहीं मूव कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इसको डिक्लेयर किए थे ए, यहाँ पे ए डिक्लेयर किए थे और यहाँ पे वैल्यू डाले थे तो ये समझ रहा था, यहाँ पे ये समझ रहा था। ठीक है, तो यही होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये असाइन कर लिया, लेकिन यही लेट यहाँ पे लिखते हैं, लेट लिखते हैं तो लेट में ये काम नहीं करेगा। देखिए ये क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आप पहले इनिशियलाइज नहीं कर सकते। वही कॉन्स्ट वाला भी नहीं काम करता है। ठीक है, कॉन्स्ट वाला भी काम नहीं करता है। देख रहे हैं, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इज कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ये बोल रहा है कि आप इनिशियलाइज नहीं किए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था कि वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वेरिएबल को, जैसे कि अभी समझिए, अभी इसको समझिए, जो हम पहले वाला कॉन्सेप्ट दिखाए थे कि फंक्शन बनाए, फंक्शन ए बी बनाए। ठीक है, ये ए बी बनाए। ठीक है, ये फंक्शन ए बी नाम का एक वैर बनाए। ठीक है, अभी बनाए थे ना, सबसे पहले ही यही दिखाए थे, इसीलिए कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दो ले लेते हैं और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको a प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम इसको नीचे कॉल कर रहे थे, नीचे कॉल कर रहे थे टू, नीचे कॉल कर रहे थे तो हमको तो मिल रहा था। ठीक है, तो हमको मिल रहा था, ये ऊपर ले जाके असाइन कर ले रहा है, ये ऊपर ले जाके असाइन कर ले रहा है, नीचे से ऊपर लेके चला जा रहा है, यही होस्टिंग है। लेकिन अगर यही चीज ऊपर लिख रहे हैं, यही चीज ऊपर लिख रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यही होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं। ठीक है,
तो ए बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि नीचे से वो ऊपर लेके चला जाता है, होस्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।